दोस्तों, आज मैं ऐसे मामले पे बात करने वाली हूँ जिसकी चर्चा हर घर में हो रही है और सोशल मीडिया पे पोस्ट होई जा रही है, इंस्टाग्राम पे रील्स बन रही है, सोशल मीडिया पे हैशटैग यही ट्रेंड कर रहा है। एक ऐसे मामले पे चर्चा करने वाली हूँ जो कि समाज अपने आप को खुद को जोड़कर उससे देख रहा है। मैं बात कर रही हूँ ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में। सबसे पहले मैं इसके बारे में अपनी राय रखने से पहले इस मामले के तह तक जाती हूँ कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ था, क्या बातें थी। प्रयागराज से जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की शादी जो है 2010 में हुई थी और उस वक्त जो आलोक मौर्य है वो पंचायती राज में सफाई कर्मी थे और उनकी वाइफ जो ज्योति मौर्य है उस टाइम सरकारी पदाधिकारी बनने का सपना देख रही थी। आलोक मौर्य ने जहाँ तहाँ से पैसे इकट्ठे करके अपनी वाइफ को पढ़ाया और ज्योति मौर्य ने भी बहुत ही मेहनत कर 2016 में PCS का एग्ज़ाम पास की, जिसमें उन्होंने SDM पद ग्रहण किया। उनका कहना है कि जैसे ही ज्योति मौर्य SDM पद ग्रहण की, उनका जो बिहेवियर है उनके प्रति चेंज होने लगा। उन्हें वो नीचे नज़र से देखने लगी जो कि वो पंचायत राज में सफाई कर्मी थे। इसी बीच उनकी दोस्ती, ज्योति मौर्य की दोस्ती जो है वो फेसबुक पर मनीष दुबे बोलकर एक पर्सन से हुआ, जो कि बताए जा रहे हैं गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर। आलोक का कहना है कि जो दोनों है ना, मनीष दुबे और ज्योति मौर्य जो इनकी वाइफ है, इन दोनों का प्यार का सिलसिला शुरू हो गया। और यह जब आलोक मौर्य को पता चला तो ज्योति मौर्य जो है इनको बहुत गाली गलौज और उनकी फैमिली को गाली गलौज करके वो अपने बच्चों के साथ अलग रहने लगी। आलोक का ये भी कहना था कि जो ज्योति मौर्य है वो अपने बच्चों से भी मिलने के लिए आलोक मौर्य को नहीं दे रही है और उनके ऊपर ये केस भी किया। यही सब बातें जो है आलोक मौर्य ने मीडिया के सामने आकर कहा है और मीडिया में, सोशल मीडिया में ये वायरल होने लगा और लोगों की सिंपैथी जो है वो आलोक मौर्य को मिलने लगा। बात करूं ज्योति मौर्य के साइड से तो ज्योति मौर्य ने भी कहा है कि यहाँ जब 2010 में इनकी शादी हो रही थी तो इन लोगों ने झूठ कहकर शादी या रिश्ता जोड़ा था, ये कहकर कि वो पंचायत राज में अधिकारी हैं, ना कि सफाई कर्मी। और इनके जो बड़े भाई है वो शिक्षक है, टीचर कहकर ऐसा मेंशन किया गया था शादी के टाइम। और जब वो शादी करके आई तब उन्हें पता चला कि वो सफाई कर्मी है, तो उन्होंने तलाक देने का सोचा था पर तलाक नहीं दी, अपना मन जो है तलाक देने से बदल लिया। ज्योति मौर्य ने यह भी कहा है कि आलोक मौर्य की तरफ से 50 लाख के डिमांड की गई है, घर की डिमांड की गई है, जो कि उन्होंने इसके ऊपर केस भी किया। मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो यही मामला सामने आया है। सवाल ये है कि हमें इस मामले को किस नज़र से देखना चाहिए और कुछ भी कहने से पहले हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि लोग जो है आगे बढ़ने के बाद जो है उन लोगों को भूल जाते हैं जो कि उनको सपोर्ट करते हैं और बोल सकते हैं कि उनके लिए बहुत सारे त्याग किए होते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है। तो इन मामलों को ज़रूरी नहीं है कि हम एक आदमी के नज़र से देखें या फिर एक औरत के नज़र से देखें, हमें इसे एक इंसानियत के नज़र से देखना चाहिए। बात करते हैं धोखेबाजी की, तो धोखेबाज तो वो औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है या फिर एक बेटा भी हो सकता है। जैसा कि हम देखते हैं कि बेटे को जब पढ़ाया जाता है, जब बेटा आगे बढ़ जाता है, कुछ बन जाता है, तो वो अपने माँ बाप को भूल जाता है या फिर वो किस स्थिति में है ये पता भी नहीं करता है या फिर उन्हें क्या ज़रूरत है, इन बातों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो बेटे भी धोखेबाज होते। ज्योति मौर्य का तो सिर्फ एक मामला सामने आया है और मर्दों की तो ऐसी कहानियों से पूरा इतिहास भरा पड़ा। कुछ दिन पहले ही ये न्यूज़ में ट्रेंड कर रहा था कि एक वाइफ ने 2 बच्चों के साथ ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी कर ली, मर्द की बेवफाई की वजह से उन्होंने ऐसा किया। ऐसी कई कहानियां हैं जहां पर मर्द जो है
लड़की मोटी हो, औरत मोटी हो या फिर सांवली हो बोलकर छोड़ देते हैं, उन्हें तलाक दे देते हैं। औरत जो है घर संभालने में लगी रहती है, घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाती है, जहाँ मर्द जो है उसी का फ़ायदा उठाकर बाहर नाजायज़ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। मर्द जहाँ पैसे देकर औरतों को पढ़ाकर बलिदान दे रहे हैं, वहाँ पे औरतें जो है अपने घर गृहस्थी के लिए नौकरी छोड़कर, बच्चों के खातिर अपने पढ़ाई लिखाई छोड़कर, सब कुछ छोड़कर घर में बैठ जाती है, घर को देखती है, परिवार की सेवा में लग जाती है। वो भी एक बलिदान ही है। बावजूद इसके मर्दों को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है कि औरत उनके लिए क्या कर रही है, अपने इंजॉयमेंट में लग जाते हैं। अपने मर्द जात को गलत नहीं कहा जा सकता है, तो ये भी कहकर औरतों को भी गलत नहीं कह सकते हैं कि सारी औरतें एक जैसी ही होती हैं। ये दुनिया अलग अलग लोगों से भरी है, कोई ऐसा है तो कोई वैसा है। तो किसी एक पर्सन को देखकर हम सारे को जज नहीं कर सकते हैं कि वो सारे वैसे ही होंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने को आए हैं कि एसडीएम के जो मामले सामने आए तो बहुत लोग अपनी पत्नी को जो पढ़ा रहे थे वो वापस बुला लिए। कहीं ये झूठ भी है और कहीं सच भी है कि 135 पर्सन्स जो है वो अपने वाइफ को बाहर रख कर पढ़ा रहे थे, उन्हें वापस बुला। ज्योति मौर्य का जो केस है उसे देखकर मतलब लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि ये पहला मामला है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में देख सकते हैं, बॉलीवुड में देख सकते हैं, नॉर्मल पीपल्स भी ऐसे कर रहे हैं। आप फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे किसी 2 बच्चे की माँ को एक 18 साल 19 साल के लड़के के साथ प्यार हो गया है और उसके बाद धोखेबाजी चल रही है। तो ये पहला मामला नहीं है जो आप कह सकते हो। ये इसलिए ट्रेंडिंग में है क्योंकि एक एसडीएम का ये मामला है। कहाँ तक ये सच है, कहाँ तक ये झूठ है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, पर ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अपने आप को पहले खुद देखिए, उसके बाद दूसरों को आप जज कीजिए कि कौन क्या है कौन नहीं। और एक औरत की वजह से आप सभी को उसी से तुलना करना शुरू कर देते हैं, ये बात गलत है। सभी औरतें एक जैसे नहीं होते हैं।